Hello my dear students, how are you? I think you will be fine. So आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। तो 8.4 एक्सरसाइज ये आपको कम से कम 2 वीडियोस में यानी कि 2 पार्ट में मिलेगी, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है और आपके लिए 2 वीडियोस कम से कम बनाएंगे और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 8.4 एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो कह सकते हैं कि जो 8.4 एक्सरसाइज है, जितनी एक्सरसाइज हम लोग अब कर चुके हैं अब तक, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है। बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं और वो 3 आइडेंटिटीज़ थी। मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है, बट अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का नाम आ गया है तो फिर से एक बार इन पर बात करते हैं। मैंने बताया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1। अब ये जो आइडेंटिटी है ये किन किन ए के एंगल, जो यहाँ ए है ना, एंगल यहाँ पर ए है, तो ए एंगल के किन किन एंगल्स के लिए, ए के किस एंगल्स के लिए ये वेरीफाइड है, डिफाइंड है। ज़रूरी थोड़ी है कि भाई ये 120 के लिए भी हो, 150 डिग्री के लिए भी हो। तो कौन कौन से ए के वो एंगल हैं जिनके लिए वेरीफाइड है, डिफाइंड है। तो क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर साइन 0 डिग्री रख दें तो साइन 0 डिग्री 0 होगा, साइन 0 डिग्री 0 ही तो होगा, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो बात स्क्वायर की है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। साइन स्क्वायर 0 डिग्री 0 होगा, साइन स्क्वायर 0 डिग्री 0 होगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, और कॉस स्क्वायर 0 डिग्री 1 होगा क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है। इस तरह से ये वेरीफाइड होगी, ये डिफाइंड है। और अगर हम a 90 रख लेते हैं, अगर हम a की वैल्यू 90 रख लेते हैं तो साइन स्क्वायर 90, क्योंकि साइन 90 1 होता है तो साइन स्क्वायर 90 भी 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर जो 90 होगा वो क्या होता है, कॉस 90 0 होती है, कॉस 90 0, तो कॉस स्क्वायर 90 वो भी 0 होगा, तो यहाँ से भी 1 होगा। यानी ये जो आइडेंटिटी है, ये जो आइडेंटिटी है वो एंगल ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ए के ये सारे, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री भी इस आइडेंटिटी को क्या करेंगे, वेरीफाइड करेंगे। तो हम इन तीनों आइडेंटिटीज़ पर बात करेंगे कि वो कौन कौन से एंगल्स हैं, यानी वो इसकी रेंज क्या है, वो एंगल्स की रेंज क्या है जो हमारी 3 आइडेंटिटीज़ जो है वो वेरीफाइड होती हैं। देखिए क्या है कि अगर ये MCQ में क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। हमारे लिए जो आइडेंटिटी है वो, अगर यहाँ पर हम थीटा रखते तो यहाँ हम थीटा रख देते, यहाँ पर A है एंगल, तो एंगल A के लिए 0 डिग्री से डिग्री है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये आइडेंटिटी डिफाइंड है, वेरीफाइड है। क्लियर, मैंने बता दिया। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, ये पहली आइडेंटिटी थी। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो अगर मैं ये लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस tan, और दूसरी और तीसरी का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनका नंबर से स्टेप बाय स्टेप ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए वाले भी ले सकते थे। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1। अब जरा चेक करते हैं क्या 0 डिग्री के लिए क्या सिचुएशन है इसकी। अब सिचुएशन हम चेक करते हैं तो सेक 0 डिग्री क्या होगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो सेक क्या होगा, सेक 0 क्या होगा, 1 होगा जा करके। और tan 0 डिग्री क्या होगा, tan 0 क्या होगा, 0 ही होगा ना, tan 0 डिग्री 0 होगा, क्योंकि साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 0 होगा, और कॉस 0 क्या होगा, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। जिस तरह से 0/1 क्या होगा, 0 होगा, 0/1 0 होगा, तो ये tan 0 डिग्री 0 होगा। यानी कि 0 डिग्री के लिए तो क्या होगा, ये वेरीफाइड है, 0 डिग्री के लिए तो वेरीफाइड है। अब हम चेक करते हैं 90 में क्या सिचुएशन है, 90 में क्या सिचुएशन है। तो tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और सेक 90 क्या होता है, सेक 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है ना। इस तरह से ये 0 डिग्री के लिए तो है, 0 डिग्री के लिए तो है ये डिफाइंड, बट ये 90 के लिए डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैंने इक्वल साइन यहाँ से हटा दिया।
यानी जो एंगल ए है इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री के लिए डिफाइंड है। बट नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है अगर इन्फिनिटी हो गया, इनफाइनाइट आ गया तो नॉट डिफाइंड आ गया। तो एंगल ए की जो वैल्यू है वो इन एंगल्स के बीच में रहना चाहिए, यानी 0 डिग्री तो डिफाइंड है इस आइडेंटिटी के लिए। ये आपके MCQ के लिए है, MCQs में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि आइडेंटिटी किन किन एंगल्स के लिए वेरीफाइड है, डिफाइंड है, तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए, ठीक है। थर्ड जो आइडेंटिटी है वहाँ भी हम 0 डिग्री और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल 1 है। अब ध्यान दीजिए कॉसेक 0 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए 0 डिग्री के लिए क्या होगा, ये नहीं होगा ये। अब यहाँ इक्वल साइन लगा हुआ था, मैंने यहाँ नहीं लगाया, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 के लिए डिफाइंड है ना, क्योंकि साइन 91 होता है तो कॉसेक 90 भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो ये 90 डिग्री के लिए डिफाइंड होती है, ये बहुत ज़रूरी है आपको। ये मैंने तीनों आइडेंटिटी बताई थी, लेकिन मेरे दिमाग में आज शायद मैंने आपको ये एंगल्स के बारे में नहीं बताया था। इन एंगल्स की रेंज कहाँ तक है, इन आइडेंटिटीज़ के लिए वो कहाँ कहाँ तक एंगल जाते हैं, जिन एंगल्स के लिए आइडेंटिटीज़ वेरीफाइड हैं। तो एक्सरसाइज 8.4, बाकी तो 60 रेशियोज आपको मालूम ही हैं, उनका यूज़ तो हम करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके एग्जाम्पल्स आपको एक एक करके बता दिए हैं, और इन एग्जाम्पल्स के बाद एक्सरसाइज 1 पर आते हैं और एक्सरसाइज 8.4 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस टी रेशियोज एक्सप्रेस टी रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए, साइन ए sec a and tan a in terms of cot a, in terms of cot a। अब देखिए क्या है, समझिए क्वेश्चन को समझो। पहले कह रहे हैं कि जो टी रेशियोज हैं, ये तो हम जानते हैं ना 6 टी रेशियो होते हैं, तो जो 6 टी रेशियो हैं उनमें से जो 3 दिए हुए हैं, साइन, सेक और टेन, इनको समथिंग कॉट में हमें एक्सप्रेस करना है। साइन को समथिंग कॉट लाना है, सेक को समथिंग कॉट लाना है, टेन को समथिंग कॉट में लाना है। कहाँ से लाना है, हमें इन्हीं की हेल्प से लाना है। इसलिए मैंने आइडेंटिटीज़ को पहले आपको प्रेस्क्राइब कर दिया, फिर से रिव्यू कर दिया, आपको फिर से याद दिला दी आपकी कि भाई इनको हम लोग पढ़ के आए हैं और इनकी ज़रूरत हमें फिर से पढ़ने वाली है। और इस पूरी एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री जो 8.4 एक्सरसाइज है, इन पूरी एक्सरसाइज में इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो साइन ए कॉट ए अब कैसे करें, तो हमने सोचा लगा क्या इससे आ सकता है, क्या हमने दिमाग लगाया, क्या पहली वाली आइडेंटिटी का यूज हम कर सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर ए हमें मालूम है। सोल्यूशन चल रहे हैं, अब 1 बाई 1 करके हम चेक करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1 होता है, तो क्या साइन ए को कॉट के टर्म्स में लिखने के लिए क्या इस आइडेंटिटी का यूज़, क्या इस आइडेंटिटी की हेल्प ले सकते हैं, या इससे हमारा बन जाएगा। तो हमने चेक किया तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बात बनेगी नहीं, अरे भाई कैसे चलोगे, कॉट कैसे आएगा, यहाँ तो साइन स्क्वायर है, साइन ए को हमें कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। यहाँ से कहाँ बात बनने वाली है, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा। फिर क्या करोगे आगे, फिर आगे तो रास्ता बंद ही है ना, आगे क्या कुछ मिलेगा ही नहीं, कॉट कैसे मिलेगा। तो ये बात तो हमारे लिए गलत हो जाती है, यानी ये आइडेंटिटी हमारे लिए इसके लिए अनुकूल नहीं है, ये इसको हम यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो दूसरे वाले को देखते हैं। सेक स्क्वायर है, यहाँ पर साइन है ही नहीं कहीं पर, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है इज इक्वल 1 है, इसमें कहीं साइन नहीं है। तो जब साइन है ही नहीं तो फिर हम अब यहाँ पर तुम लोग दिमाग में लगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर तो होता है, अरे भाई साइन एक अलग से होना चाहिए ना, तो ये भी नहीं होगी। इस वाले को हम लोग चेक करते हैं, तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल 1। ये जो थर्ड आइडेंटिटी है, इस थर्ड आइडेंटिटी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। चेक करो, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा।
और कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक एक 1 अपॉन साइन ए होता है, इसलिए कॉसेक स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ध्यान करो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए को समथिंग कॉट में एक्सप्रेस करो। हमने देखा 1 बाई 1 आइडेंटिटी को, ऐसे याद करने से काम नहीं चलने वाला है। याद कर लो, कितने क्वेश्चन याद करोगे? अभी तुम्हारे इसमें जितने भी क्वेश्चन है, बाकी अदर जो रिफ्रेशन है उसमें कितने क्वेश्चन भरमार है क्वेश्चन की, कितने क्वेश्चन याद करोगे? आप कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वो टाइम आपको कम धीरे धीरे देना पड़ेगा। कोई भी नया क्वेश्चन आ जाएगा, आपकी इतनी प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त है तो आपके लिए नया क्वेश्चन को उससे फाइट करने में आपको आसानी होगी, तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। ध्यान दो, हमें साइन ए की बात की गई है, तो क्या हम इसका रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हैं? दोनों साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो मिलेगा क्या? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गई। बात इसको समझ में अगर नहीं आती तो भाई क्रॉस कर लो, मल्टीप्लाई। किसी किसी को बात समझ में बहुत कम आती है तो आप क्रॉस कर लो ना, अपॉन 1 लिखो, क्रॉस करो भैया, इधर उधर करके और 2-3 स्टेप करो, टाइम वेस्टिंग ही है और क्या है। मतलब यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं जब भाई इसका रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो क्या आप क्रॉस करने क्या मतलब है? क्लास 10th में है तो क्या होगा? अब हमें साइन ए के बारे में पूछा गया है, तो साइन ए कैसे आएगा? साइन स्क्वायर से साइन ए कैसे आएगा? जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? साइन ए। और जब यहाँ स्क्वायर रूट लिया गया है तो यहाँ भी तो करोगे। आपको मैथ्स क्या सिखाती है? ऑनेस्टी सिखाती है कि आपको सब जगह बैलेंस काम करना है, तो लाइफ में आपको डिसिप्लिन सिखाती है, ऑनेस्टी सिखाती है। मैथ्स ऐसा कहते हैं ना कि वो ट्रिग्नोमेट्री का हमें क्या फ़ायदा, बच्चे बोलते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री का क्या फ़ायदा मिलेगा? ट्रिग्नोमेट्री से उसके अंदर जो चीज़ें है ना उसको तो सीखो क्या है, तो आपको मिलेगी सब कुछ है वहाँ पर, सब कुछ सिखाती है। तो साइन क्या होगा? लेकिन तुम लोग क्या है, बुरी बातें सीखते हो, अच्छी बातें कम सीखते हो। साइन ए इज इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे सॉल्व कर लेते हैं भाई। साइन ए क्या होगा? अरे रूट का 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 ही तो आएगा। चलो भाई ध्यान करना, इसको मत निकाल देना बाहर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को। हाँ भाई ये भी 1 का 1 कॉट स्क्वायर ए को कॉट ए, ठीक है ना, ये यही रहेगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी। ध्यान दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ऐसा, ठीक है। मैंने बातें बताई हुई, आपको बीच में बताते रहते हैं। तो इस तरह से साइन ए की वैल्यू समथिंग कॉट में, साइन ए की वैल्यू समथिंग कॉट में कैसे आएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में सेक ए दिया हुआ है, सेक ए को कैसे हम कॉट में एक्सप्रेस करें। तो अब फिर से हमने देखना शुरू किया, तो भाई देखो ना ये 3 ही लोग हैं, 3 लोगों से हमें हेल्प लेनी है। तो देखो यहाँ पर आ जाओ, सेक ए को कैसे हम कॉट ए में एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ से मिलेगी हेल्प, यहाँ से मिलेगी। तो क्या होगा? सिंस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा ना। यहीं से देखो ना, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल। इतना इस क्वेश्चन के बारे में परेशान रहते हैं बच्चे, रटने लगते हैं यहाँ का वहाँ, अननेसेसरी कोई मतलब ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना चाहते हैं। अरे लिख लो ना, तुम्हें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप लिख लो, 3 आइडेंटिटी लिख लो, 1 बाई 1 का चेक करते जाओ कि हमें किससे क्या मिलने वाला है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सेकंड क्वेश्चन भी अगर इसको समझ लिए तो सेकंड क्वेश्चन भी कर लोगे अपने मन से। सेक स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो क्या होगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स हो गया। यहाँ भी लो, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर है हो गया। लेकिन हमें tan में थोड़ी एक्सप्रेस करना है, हमें तो बोला गया कॉट में। तो क्या प्रॉब्लम है? कॉट में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? tan को हम लोग चेंज कर देंगे ना, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको सॉल्व और कर सकते हैं, कर दीजिए। कॉट स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। अब इसको बाहर निकाल लो, जो बाहर निकलना चाहे, जो योग्य हैं वो बाहर आ जाएंगे, बाकी जो नहीं योग्य हैं वो अंदर ही बने रहेंगे। तो क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तो ये बात आई सेक ए की कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेशन की। आपने साइन ए को कॉट के टर्म में एक्सप्रेशन दिया
और sec a का एक्सप्रेशन आपने दिया कॉट में। और अब हम लोगों की बारी है tan a को कॉट ए में। बकवास सा है tan a कॉट ए में, तो tan a तो 1/cot a होता ही है, tan a 1/cot होता है ना। तो अब इसमें इससे ज़्यादा बकवास चीज़ क्या होगी? इसमें बच्चे परेशान रहते हैं, tan a को कैसे करें 1/cot में, tan a को cot a में कैसे एक्सप्रेस करें, ऐसा दिमाग लगाते हैं बच्चे। जिसको ज़्यादा स्टेप दिखाना हो कि हम थोड़ा कुछ करके दिखाएं, इस tan a को भी कैसे cot a में एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या करेंगे? tan a क्या है, cot a क्या हो जाएगा, cos a अपॉन sin में हो जाएगा ना। tan a को क्या करिए आप, sin a अपॉन cos कर दीजिए। इससे ज़्यादा बवाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिख दीजिए। क्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सीधे लिख दीजिए tan a को आप डायरेक्ट लिखिए क्या, 1/cot a। टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है, जब tan 1/cot होता ही है तो tan का एक्सप्रेशन हम cot में ऐसा डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते? और नहीं तो आप sin a की वैल्यू लिखाइए, है ना, tan sin a अपॉन इससे cos निकालिए, cos क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इन दोनों का रेसिप्रोकल निकालो, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/cot a आ जाएगा। ठीक है, तो वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से। अब इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि हाँ मैंने बहुत डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन मैं करूँगा, परेशान मत होना, मैं सेकंड क्वेश्चन भी करूँगा। ठीक है, तो आप लोग करिए नोट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जिसको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देगा, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको समझ में आती ही नहीं मैथ, वो मैथ्स के लिए नहीं बने होते हैं, और मैथ्स भी उनके लिए नहीं बनी होती है। सब ज़बरदस्ती सब चल रहा है, सब सिस्टम है, वो ज़बरदस्ती उनको खींचे पढ़ें, मैथ्स पढ़ो, बट वो मैथ्स के लिए बने ही नहीं, और ना मैथ्स उनके लिए बनी है। तो आगे चल कर के मैथ्स उन्हें छोड़ती है, या बच्चे कहेंगे नहीं मैथ्स को हम छोड़ते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा मैथ्स उन्हें छोड़ देती है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि राइट अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए, मैंने ऑफ नहीं लिखा, राइट अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। वहाँ पर कॉट की बात की गई थी। मैंने यहाँ 3 आइडेंटिटीज जिनकी हेल्प हमें लेनी है वो मैंने यहाँ से हटाई नहीं, वो यहाँ मौजूद हैं, और इन्हीं के हेल्प से जो हमें टी रेशियोज, एंगल ए के जो टी रेशियोज हैं वो सेक में हमें एक्सप्रेस करना है, तो साइन को अब सेक में करना है, कॉस को हमें सेक में करना है। तो वो बात, तो कॉस वाला मैटर तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें हमें कुछ बवाल नहीं करना है। कॉस इज इक्वल 1/sec होता है, और जब होता है तो फिर क्या इसमें स्टेप लगाने की क्या ज़रूरत है। कॉस 1/sec है, तो हमें अदर जो टी रेशियोज हैं यानी साइन समथिंग सेक में एक्सप्रेस करना है। टैन, कॉट एंड कॉसेक, इन पर बात हम करेंगे। तो साइन पर बात करते हैं। तो साइन, अब देखिए क्या है, अब हम बार बार आइडेंटिटी वही लिखेंगे, अब बार बार हम इसको लिखें, अब यहीं से देखते जाइए। अब साइन स्क्वायर को हमें सेक में करना है, तो देखते हैं इसमें इसको लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि साइन यहाँ मौजूद है। सोल्यूशन आ जाइए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 - कॉस ए स्क्वायर ए हो जाएगा। भाई लिखा हुआ है ना, देखो ना, यहाँ से देखो, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 - 1/sec स्क्वायर ए हो जाएगा। इसे भी सॉल्व करना नहीं आता है तो फिर भाई क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको सोचना पड़ेगा अपने ब्रेन के बारे में, ऐसा कुछ। देखो ना, सेक स्क्वायर है -1/sec स्क्वायर है। साइन को समथिंग सेक में एक्सप्रेस करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, साइन ए इज इक्वल, मैं ऐसे ले रहा हूँ, सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1/sec हो गया भाई। साइन का एक्सप्रेशन हो गया, साइन का कन्वर्जन हो गया इन द टर्म्स ऑफ सेक। क्या प्रॉब्लम है, आ गया क्वेश्चन जो। अब हम लोग कॉस की बात, तो कॉस मैंने बताया था, इसके लिए आप दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, होता ही है ना 1/sec। कॉस को एक्सप्रेस कर दिया आपने 1/sec में, नंबर भी मिल जाएंगे आपको। टैन आते हैं, टैन, अब टैन के लिए क्या करें, सेक में करना है, टैन को सेक में, ये है ना, इससे हेल्प लो ना, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा। देखो क्या, इसको हम लोग लेंगे, अगर हम टैन स्क्वायर इधर ले आते हैं, तो सेक स्क्वायर ए -1, तो क्या हो जाएगा, सिंस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल सेक स्क्वायर ए -1 होता है, यहीं से देखिए, टैन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए -1 होता है, तो टैन ए क्या होगा, टैन ए होगा
अंडर रूट में होगा और क्या होगा। चलो भाई ध्यान देना, इसके आगे सोल्यूशन मत कर देना। यही है tan की वैल्यू होगा सेक स्क्वायर ए -1 होगा। tan को भी हमने एक्सप्रेस कर दिया समथिंग सेक, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट है तो क्या है, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसी का तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैथ्स को आप लोगों ने टफ बना दिया है। ये जो जितने भी वीक स्टूडेंट हैं ना, मैथ्स को टफ बना दिया इन लोगों ने, इन लोगों की वजह से और मैथ्स टफ होती जा रही है। तो क्या हो जाएगा 1/रूट सेक स्क्वायर -1। इतना फोबिया क्रिएट कर देते हैं। बताओ भाई tan का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट होगा। tan का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट होगा। तो इसका भी रेसिप्रोकल क्या होगा, ये हो गया भाई। कॉट का एक्सप्रेशन भी समथिंग सेक में हो गया। चलिए भाई अब देखिए क्या बचा, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया, सेक को सेक में करना एक्सप्रेस कर दीजिए सेक को। अब वो एपी में जो कोई एपी होती है उसमें कहते हैं कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सपोज जो है ना एपी में क्वेश्चन है 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। कहेंगे फर्स्ट टर्म लिखिए एपी है, पहले आप चेक करो और फिर राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ। इसमें भी बच्चे गलत करके आते हैं, इसमें भी स्टूडेंट रॉन्ग करके आते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि फर्स्ट टर्म एक बार बोर्ड एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन, एक बार बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, तो उनसे पूछा गया था कि फर्स्ट टर्म राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो मुझे याद नहीं है कि कितने बच्चों ने गलत किया था, लेकिन ये मालूम है कि हाँ गलत किया था बच्चों ने, कि उनको ये नहीं मालूम है कि फर्स्ट टर्म ये है, ये स्थिति है, ये पोजीशन है। तो कॉट ए हो गया, ये इस क्वेश्चन से मतलब नहीं रख रहा है। ये मैंने वैसे ही आपको एग्जाम्पल दिया कि हालत यहाँ तक बद से बदतर होती है कुछ बच्चों की। तो हम लोग कॉट पर आ चुके हैं। कॉट के बाद में अब किसका नंबर, सेक का मैंने बताया, सेक ही हो जाएगा, सेक है ना, सेक तो सेक ही हो जाएगा। और फिर इसके बाद में क्या बचा, कॉसेक बचा ना, कॉसेक। तो कॉसेक को हमें करना है किस में, 1/sin a होता है ना, तो लिख दो 1/sin a क्या है, यही ना। अब 1/sin a, sin a अगर ये है, sin a अगर ये है, 1/sin a क्या आ जाएगा, शीर्षासन करा दो इसको, इसका शीर्षासन करा दो तो हमें मिल जाएगा 1/sin a क्या आ जाएगा, sec a अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। इस तरह से मुझे लग रहा है सारे टी रेशियोज हो गए। सेकंड क्वेश्चन मुझे लग रहा है कम टाइम में आपका ये कंप्लीट हो गया। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, इवैल्यूएशन पर। इवैल्यूएट करेंगे थर्ड के सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट दोनों हैं। इवैल्यूएशन करना है हम लोगों को थर्ड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट और फर्स्ट दो पार्ट हैं, दो पार्ट में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से थोड़ा ध्यान देंगे। अगर 63 + 27 ये 90 है और 17 और 73 का सम भी 90 डिग्री है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी 63 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 27 डिग्री है, 27 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 63 डिग्री है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसे इवैल्यूएट करना। मैंने बताया था आपको किसी एक टी रेशियो को हम चेंज करते हैं, किससे, दूसरे की हेल्प से। तो देखिए तो क्या है, साइन स्क्वायर 63 को अगर नहीं चेंज करना है मत चेंज करिए, मैंने तो लिख ही दिया। मैं तो चेंज इसको पहले करना चाहता था, नहीं आगे चौक बढ़ गई तो बढ़ गई, इसको चेंज कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 90 - 63 अपॉन, अब देखिए इसको चेंज नहीं किया तो मत चेंज करिए, कॉस स्क्वायर 90 - 17 डिग्री। चलो भाई साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, साइन 90 - थीटा, कॉस थीटा होता है, साइन 90 - थीटा, थीटा के प्लस में 63 डिग्री है, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, और स्क्वायर वाला है तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ध्यान करो मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी भी हुई है, मैं बताने जा रहा था, लिखी भी हुई है। ए जो एंगल है, ए एंगल ग्रेटर और इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, यानी ये जो आइडेंटिटी है ये 0 और 90 के बीच, और ये 0 और 90 के इक्वल, इन सब एंगल से क्या है, वेरीफाइड है। तो इसलिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री इज इक्वल 1 होगा, इज इक्वल क्या होगा, 1 होगा। ये बातें बहुत ज़रूरी है, आप सब लोग ध्यान नहीं देते हो। आप किसी भी कोई भी टॉपिक है उसके जो है उसके रूट पर जाइए कि वो उसका मतलब क्या है। तो क्या है ना, अब आइडेंटिटी तो सभी याद कर लेते हैं,
लेकिन कुछ ही लोगों को ये मालूम होता है कि आइडेंटिटी किन किन एंगल्स पर डिफाइंड होती हैं, कुछ ही लोगों को मालूम होता है। तो हम चाहते हैं कि वो आप सब लोग ऐसे ही बने, कुछ समथिंग स्पेशल, यानी कि कुछ ऐसा बने कि वो स्पेशल हो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस ये क्या होगा, 1 होगा, और ये क्या देगा, ये भी 1 होगा, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका सेकंड पार्ट है, अभी इसका सेकंड पार्ट है, अभी पॉज नहीं करना है आपको। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, है ना, प्लस कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। चलो भाई, इसे भी हमें एवेलुएट करना है, तो चलते हैं। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 25 65 सम 90 25 65, ठीक है। तो इस तरह से किसी चेंज करेंगे, साइन 25 को नहीं चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, 90 माइनस 65 होगा, है ना। और इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि हमें एवेलुएट करना है, हमें एवेलुएट करना है, ठीक है। इसको चेंज कर दिया तो कॉस 90 माइनस 65 और इंटू साइन 65, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 65 हो जाएगा इंटू कॉस 65 डिग्री है, और ये क्या हो जाएगा, साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, दैट इज़ 1, ठीक है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर होता है कंप्लीट। एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 MCQs है और इसमें 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ध्यान दो, इसमें या तो tan को चेक कर लो या इसको, तो आइडेंटिटी तो आपको मालूम ही है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल 1 होता है। तो चाहो 9 कॉमन लो, अंदर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आ जाएगा। अरे भाई देखो ना, 9 कॉमन अगर लोगे, है ना, 9 तो कॉमन है ना, 9 कॉमन है तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, 1 होता है, तो 9 ही आंसर आ जाएगा। कुछ और कुछ करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, 9 सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दो, सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दो, सेक स्क्वायर की जगह पर होता है ना, ऐसे थोड़ी लिख दोगे, कहाँ से होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल 1 से देख लो, तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस 9 tan स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, तो क्या देगा आपको, 9 ही तो आएगा आंसर। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है मैं बता रहा हूँ आपको, ये बी करेक्ट है, बी ऑप्शन, बी करेक्ट है। मैंने इसके बाद में थर्ड लिया है क्योंकि स्पेस सेकंड के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, स्केल में पहले थर्ड सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, इसको मैंने आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जनरली हम लोग जो है साइन कॉस में ब्रेक करते हैं, साइन कॉस में ब्रेक करते हैं, ये तो है ही है। इसको चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, और ये 1 माइनस साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा और इनटू 1 माइनस साइन ए। ध्यान दो, ध्यान दो, अब क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वो 3 आइडेंटिटीज, उन्हीं से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होगा अपॉन कॉस ए, कैंसिल कॉस ए। ऑप्शन चेक करते हैं इसमें, इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट है। चलिए अब इसके बाद में हम लोग आते हैं, किस पर आ जाते हैं, फोर्थ पे आते हैं, ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, सेकंड पार्ट कराएंगे। आप लोग सोच रहे हो सेकंड नहीं करा रहे, सेकंड पार्ट बताते हैं सबसे लास्ट में। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलो भाई, मैंने बताया कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को मोस्टली
साइन कॉस में ब्रेक करना होता है। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसके बाद भी यहाँ आएंगे तो आ जाएगा, इसको 1 लिख देते हैं, है ना, 1 लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे इसको सॉल्व, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए ऐसे और इनटू जो नीचे वाली फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी प्रोडक्ट के साथ में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर है। तो ये इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन, इसका भी कर देते हैं। तो डी ऑप्शन इज। आते हैं हम लोग अब सेकंड पार्ट पर अब आते हैं। सेकंड पार्ट पर अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। और अब इसको सेकंड पार्ट करने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो, यानी इसको रोकेंगे। इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है और इसके बाद में सेकंड वीडियो आएगा इसके लिए 8.4 एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो एक पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पार्ट है वो एक अच्छा पार्ट है और आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कंपेरेटिवली अदर पार्ट वो तो बहुत आसान थे, सारे पार्ट बहुत आसान थे, लेकिन इस पार्ट को आपको थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने जैसा बताया था मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को मोस्टली साइन कॉस में ब्रेक करते हैं। और मैं हमेशा मोस्टली वर्ड का इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा एलसीएम वहाँ साइन आएगा। कॉस थीटा एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ये बात समझ में आई होगी। क्लास 5 की तरह फ्रैक्शन सॉल्व करना है। फ्रैक्शन का एडिशन साइन थीटा एलसीएम क्रॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे अब हमें सॉल्व करना है तो कर दीजिए। इसे आप साइन प्लस कॉस लिख सकते हैं, लिख दो भाई, क्या प्रॉब्लम है। साइन प्लस कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। इधर देख लो भाई, बाद में कर लेना क्वेश्चन सॉल्व। साइन प्लस कॉस माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इधर ध्यान दो। अब देखिए क्या है, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए ए अज्यूम कर लें या एक्स अज्यूम कर लें, यानी साइन प्लस कॉस और साइन प्लस कॉस एक्स अज्यूम कर लें या ए अज्यूम कर लें, तो क्या हो जाएगा। ए अगर अज्यूम करते हैं कैपिटल ए, तो ए प्लस बी इसको अज्यूम कर लें तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिमाग में अज्यूम कर लीजिए, लिखने की ज़रूरत क्या है, आप डायरेक्ट करो ना इसका स्क्वायर, क्योंकि ये अगर है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ना, और माइनस का 1 स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओपन करो ना, ऐसे ओपन करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करना होगा इसका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर। तो क्या जाएगा, अभी इसको भी तो लिखना है ना, इसको नहीं भूलना है। कॉस थीटा आगे स्पेस है, ये गिव्स 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा
1 1 कैंसिल, तो क्या होगा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, ये भी कैंसिल, आंसर आएगा 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा सॉल्व करने में। और इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन है ना, सी इज़ करेक्ट, सी इज़ करेक्ट। तो मिलते हैं हम लोग, फिर नया वीडियो आएगा, इसका पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि इस पार्ट में अब सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो सभी लोग अपने आप को करेंगे, ध्यान दे करके सभी लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ो और जी जान लगा के पढ़ो, क्योंकि तभी बात कुछ बनने वाली है। ऐसे हल्के फुल्के में काम बनेगा नहीं, ऐसा इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी दशहरा। आप इस दशहरे में पढ़िए भी, मौज मस्ती करते रहिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और जी जान से मन लगा के पढ़ो। एक बार फिर से हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू।